सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आओ हम आपने परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 134 का 10। लिखा है कि तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। अगर भजन संहिता 16 का 11 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में हम ध्यान देंगे, जो बहुत ही महत्व है, जो महान सामर्थ्य के कार्य होते हैं। और जिस हाथ से परमेश्वर हमें पापों के सागर से निकालकर वो बचाता है, और जिस हाथ से वो विश्वासियों को संभाले रहता है, जिस हाथ से वो हमें चंगाई देता है, जिस हाथ से हमें अपने पास बुलाकर थपथपाकर हमें आनंद और शांति से भर देता है, उसका वचन हमें बताता है भजन संहिता 118 का 15 और 16 पद में कि यहोवा का दाहिना हाथ सामर्थी काम करता है, यहोवा का दाहिना हाथ महान ठहरा है। प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के लिए पापी का स्थान लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे स्वर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। और पिता परमेश्वर का दाहिना हाथ प्रभु यीशु मसीह को ऐसा संभाले हुए था, यीशु के असहनीय पीड़ा को सहा। और प्रियो, यीशु मसीह की आत्मा जो थी वो पिता के हाथों में 3 दिन तक सुरक्षित रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा, तो पिता ने उसी आत्मा को यीशु मसीह की देह में उसे वापस कर दिया, इसमें वो आत्मिक और अविनाशी देह के साथ मुर्दों में से जी उठा। और ये कार्य केवल पिता परमेश्वर के सामर्थी हाथों द्वारा संपन्न हुआ। प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास वापस गया, तो वह सदा के लिए पिता के दाहिने हाथ में विराजमान हो गया, ताकि हम सबों के लिए पिता परमेश्वर से निवेदन करें। स्तिफनुस और यूहन्ना ने स्वर्ग में यीशु मसीह का सिंहासन पिता के दाहिने हाथ में देखा, और वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है। प्रियो, और अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है, और वो पापों को धोकर ऊंचे पर महिमा मन की दाहिनी ओर बैठ गया। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथों को कीलों से क्रूस पर ठुकवाया, और उन्हीं हाथों से लहू बहा था। और जिन हाथों से छूकर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से मनुष्यों को पापों और रोगों से वो चंगाई दी। और जो लोग इस चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ में अपने पास रखेगा। श्वेत न्याय सिंहासन के सम्मुख जब सब जातियां उसके सामने न्याय के लिए उपस्थित होंगी, तब वो दाहिने हाथ वालों से कहेगा कि जो
उसके सामने न्याय के लिए सब उपस्थित होंगे। वो दाहिने हाथ से कहेगा, मत्ती 25:34 में लिखा है, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इसलिए प्रियो, हमें उस परमेश्वर के महान सामर्थी हाथों के बारे में जाने। सब कुछ उस परमेश्वर के हाथ में है और वो हमारे सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के अपने हाथ पाँव में कीले ठोकवाए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो हमारा जीवित परमेश्वर है और उस पर हमें भरोसा करना है कि वही जीवित परमेश्वर है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर। धन्यवाद। प्रिय वचन के द्वारा परमेश्वर सुनता से। आमीन।